everyone. In this video we will discuss the psychological skills. एक साइकोलॉजिस्ट को कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कैसी कैसी स्किल्स होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर कैसी स्किल्स होनी चाहिए? वैसे अगर हम देखें साइकोलॉजिस्ट को तो उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एक तो वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो एज ए फील्ड वर्क करते हैं, लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, कंसल्टेंट, ये सब होते हैं। एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो थियरीज़ वगैरह पर काम करते हैं, रिसर्च के एरिया में काम करते हैं। तो हमारे लिए अगर हम पूछे तो दोनों ही साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है हमको। ऐसा नहीं है कि हमको उन रिसर्च वाले साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हमको फील्ड वर्क में जो काम करते हैं साइकोलॉजिस्ट उनकी ज़रूरत नहीं है। दोनों की ही बेहद ज़रूरत है, समय समय पर दोनों ही काम आते हैं। फ्रेंड्स, सो साइकोलॉजिस्ट के अंदर कैसी कैसी स्किल्स होनी चाहिए उसके बारे में बातें करते हैं, वो पॉइंट है हमारा। तो एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर वो चीज़ को कैसा भी साइकोलॉजिस्ट हो, उसके अंदर एक मतलब ये 3 स्किल्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए। पहला है जर्नल स्किल्स, दूसरा है स्पेसिफिक स्किल्स, तीसरा है तीसरा है ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। सो आज की इस वीडियो में हम जर्नल स्किल्स पर बातें करते हैं कि जर्नल स्किल्स होती क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर जर्नल स्किल्स होनी चाहिए तो किस तरीके से होनी चाहिए, मतलब जर्नल स्किल्स बेसिकली है क्या साइकोलॉजिस्ट के लिए, तो वो बातें करते हैं। जर्नल स्किल में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या आता है कि एबिलिटी टू लिसन, वो दूसरों की बातों को कितने अच्छे तरीके से सुन पा रहा है, कि दूसरे जो उससे बातें बोल रहे हैं उसको वो मतलब कितने विश्वास के साथ बोल रहे हैं, कि उनके अंदर एक ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि कोई उनकी बातों को सुन रहा है, और सुन रहा ही नहीं है दूसरा जो कह रहा है उन बातों को, उसके अंदर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ रियली ये मेरी बातों को सुन रहा है, ये मेरे प्रति अपनी एम्पैथी दिखा रहा है। तो एबिलिटी टू लिसन, उसके अंदर लिसन की जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए। उसके अंदर एक एम्पैथी की भावना होनी चाहिए कि जो दूसरों से जो चीज़ कनेक्ट करती है उसको एम्पैथी की भावना होनी चाहिए उसके अंदर। दूसरा है कि वो दूसरे कल्चर, वैल्यूज़, दूसरे के एटीट्यूड और दूसरे के एक्सपीरियंसेस, गोल्स, फियर, इन सब में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, दूसरों की बातों में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, चाहे वो कुछ भी हो, वैल्यूज़ हो, गोल्स हो, रोल्स हो, कल्चर हो, इन सब में वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है अपना, ठीक है। और वो कितना ओपननेस है, मतलब अपनी बातों के लिए कितना ओपननेस है। दूसरों को ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ रियली यार ये मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये मेरे अंदर मेरे कल्चर में इंटरेस्ट ले रहा है, मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, मैं मेरी जो आइडेंटिटी है उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तो ऐसा लगना चाहिए, तभी तो एक कनेक्शन बनेगा एक साइकोलॉजिस्ट में और एक क्लाइंट में। ये सभी स्किल्स मतलब ये इंटरपर्सनल स्किल्स है में जो चीज़ आई है वो उनको वो वर्बली और नॉन वर्बली कितना एक्सप्रेस कर पा रहा है। अब कोग्निटिव स्किल्स पर बातें कर लेते हैं। कोग्निटिव स्किल्स में आ जाती है वो कितनी प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहा है, कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहा है, प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहा भी है कि नहीं, उसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड रीजनिंग कितनी है, कि जो भी उसके सामने प्रॉब्लम आई उसकी वो रीजनिंग, उसकी जो रीजनिंग बना सकता है किस तरीके से बना सकता है, कितनी ऑर्गेनाइज्ड कर पा रहा है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है वो कितनी है। क्रिटिकल थिंकिंग भी तो होनी चाहिए ना, जब क्लाइंट और उसका काउंसलर का इंटरेक्शन हो रहा है तो वो कितना क्रिटिकली सोच पा रहा है ना, कि वो एक बात बोल रहा है तो वो 100 बात को लेकर चल रहा है एक काउंसलर, है ना। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए, कितना क्रिटिकल सोच पा रहा है, कितना तर्कपूर्ण सोच पा रहा है।
और इसमें आ जाती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड रीजनिंग आ जाती है। तो ये सभी वो कोग्निटिवली वो मतलब इन सभी चीज़ों को कैसे सोच पा रहा है, कैसे कर पा रहा है, उसके अंदर कितनी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यूरियोसिटी मतलब अपने अंदर की क्यूरियोसिटी होना, एक जिज्ञासा होना, किसी चीज़ को पाने की चाह होना, ठीक है। तो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल जो उसकी बुद्धि की क्यूरियोसिटी है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, वो कितनी है, कितना वो अंदर तक जा सकता है, और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। मतलब उसके अंदर जो उसके कोग्निटिव सिस्टम में जो बिलीफ बने हुए हैं उनको वो तोड़ पा रहा भी है कि नहीं, दूसरे कल्चर के प्रति जो कितना फ्लेक्सिबल है, दूसरे व्यक्ति के प्रति, दूसरे व्यक्ति के बिलीफ रोल वैल्यूज़ के प्रति कितना फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है वो। थर्ड है अफेक्टिव स्किल्स। अफेक्टिव स्किल दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें क्या है कि इमोशनल कंट्रोल कितना कर पा रहा है वो, इमोशन को बैलेंस कितना रख पा रहा है। देखो जब इंटरेक्शन होता है क्लाइंट और काउंसलर का, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, किसी का भी, एक साइकोलॉजिस्ट और एक उसके क्लाइंट का जब इंटरेक्शन होता है तो अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पा रहा है, उनको बैलेंस कितना रख पा रहा है, और उसके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना टॉलरेंस है। जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो उसके क्लाइंट और एक साइकोलॉजिस्ट है उनके बीच जो एक कम्युनिकेशन चल रहा है, जो वो कितना एक्सप्रेस कर पा रहा है, और उसके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को लेकर, जो कॉन्फ्लिक्ट उन दोनों के बीच में बन चुका है ना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक साइकोलॉजिस्ट के कुछ बिलीफ हो सकते हैं, वहीं पर एक क्लाइंट के कुछ और बिलीफ हो सकते हैं। तो उस टाइम पर जब उनके बिलीफ वो मैच नहीं कर पा रहे, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो एक साइकोलॉजिस्ट अपना रोल क्या प्ले कर रहा है वहाँ पर, कितना उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, कितना टॉलरेंस है उस चीज़ के प्रति, है ना। बहुत बार होता है कि लोग भड़क जाते हैं इस चीज़ को लेकर, तो वो कितना उसके अंदर कितना टॉलरेंस है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। एंड टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी, मतलब किसी बात की निश्चितता नहीं है, उसके सामने उस बात का पूरा चिट्ठा नहीं खुला है, ठीक है। तो उस बात को लेकर, उस चीज़ को लेकर वो कितना टॉलरेंस कर रख पाता है अपने अंदर, कितना टॉलरेंस दिखाता है उस चीज़ को लेकर, एम्बिग्यूटी को लेकर। जो एक चीज़ स्पष्ट क्लियर नहीं है उसके सामने, उसके प्रति वो कितना अब टॉलरेंस रख पाता है ना। जब एक साइकोलॉजिस्ट और एक क्लाइंट मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लाइंट वो नहीं शेयर करता उससे, तो उसके सामने कुछ भी क्लैरिटी नहीं आती है। साइकोलॉजिस्ट वो एम्बिग्यूटी और अनसर्टेनिटी की कंडीशन में पहुंच जाता है। तो इस टाइम पर क्या है कि वो अपना जो पेशेंस है वो तोड़ सकता है, और उसके जो रैपो है उन दोनों के बीच वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस टाइम पर वो कितना टॉलरेंस रख पा रहा है इस चीज़ को लेकर। नाउ द पॉइंट इज पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। एक साइकोलॉजिस्ट की पर्सनैलिटी और उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो उसकी जो पर्सनैलिटी, उसका जो एटीट्यूड है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरों की मदद करें, हेल्प ऑफ अदर्स, है ना, दूसरों की मदद करें, एंड जनरेट न्यू आइडियाज़, मतलब नए नए आइडियाज़ लेकर आए। नए नए आइडियाज़ आएंगे तभी तो वो अलग अलग तरीके से अपने क्लाइंट के ऊपर काम कर पाएगा, ठीक है। तो हेल्प ऑफ अदर्स, न्यू आइडियाज़, जनरेट न्यू आइडियाज़, एंड उसके अंदर एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसके अंदर एक एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, उसके अंदर एक पर्सनल कोरेज होना चाहिए। पर्सनल कोरेज का मतलब अपने आप को कितना कोरेज कर पाते हैं अपने काम में, कितना इंडल्ज रख पाते हैं अपने काम में। तो पर्सनल कोरेज एक तरह का हमको इंडल्ज रखने की तरफ ले जाते हैं, हमें अपने काम में घुलने की तरफ लेकर जाता है।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेसिव स्किल्स। अब देखो भाई, एक्सप्रेसिव स्किल्स भी तो होनी चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर। तो कितना एक्सप्रेस कर पा रहा है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि वो कितना अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा है। जैसे कि एक क्लाइंट आधी बात बोलता है, आधी बात एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट उस चीज़ को पूरी कर देता है। तो उसको एक क्लाइंट को विश्वास एक उसके अंदर बिलीव जनरेट होगा अपने साइकोलॉजिस्ट के प्रति कि हाँ यार, रियली ये मेरे से कनेक्ट है। तो इसमें क्या है कि उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो कितने अच्छे तरीके से उससे बातें कर पाता है, अपनी बातें रख पाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। नंबर 2 पर आते नहीं, इसमें कोई पॉइंट है कि वो वर्बली एंड नॉन वर्बली अपनी बातों को किस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब वर्बली और नॉन वर्बली किसी चीज़ को या तो वो किसी स्ट्रक्चर के माध्यम से या फिर अपनी बातों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने आप को, या फिर कोई भी राइटिंग से भी अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ये एक्सप्रेसिव स्किल्स में आती है। द नेक्स्ट स्किल इज रिफ्लेक्टिव स्किल्स। रिफ्लेक्टिव स्किल्स में एबिलिटी टू एग्जामिन one's own behavior, ability to examine or consider one's own attitude, behavior। ठीक है, मतलब वो अपने बिहेवियर, अपने मोटिव्स, अपने गोल्स, अपने बिहेवियर के प्रति कितना अवेयर है, कितना उन सब चीज़ों को देख पाता है, और दूसरे के बिहेवियर के प्रति कितना सेंसिटिव है। दूसरे के बिहेवियर को भी देख पाता है, अपने बिहेवियर को भी, अपने मोटिव्स, अपने गोल को भी देख पाता है, या दूसरों के भी, है ना, अपने और दूसरे, मतलब उसके अंदर साथ साथ चलते हैं कि वो दूसरों को भी कितना देख पा रहा है और अपने आप को भी कितना देख पा रहा है। नाउ द पर्सनल स्किल्स में पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल appropriate dress एंड टाइम मैनेजमेंट। मतलब अपने टाइम को लेकर के, अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर पाता है। अपने उसके जो ड्रेस है वो भी अच्छी होनी चाहिए, एक ऐसी ड्रेस होनी चाहिए लगे कि ये साइकोलॉजिस्ट है। ऐसा नहीं कि जैसे नेता लोग पहनते हैं और जैसे कोई और पहनता है, जैसे मतलब एक क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए ना कि रियली इसके अंदर, उसके अंदर से एक सेंस तो आनी चाहिए ना। एक तो भाई हम इंटरनली होते हैं, एक हम एक्सटर्नली होते हैं। तो हमारी एक्सटर्नल जो पर्सनैलिटी है, जो हम एक्सटर्नल हैं, आउटर हैं हम, उससे भी तो हम दिखने चाहिए कि रियली हमारे अंदर से एक सेंस आनी चाहिए ना, जो दूसरे पहचान सके। जो बोलते भी हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। तो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है वो भी तो एक खतरनाक होना चाहिए कि एक साइकोलॉजिस्ट है, रियली यार मज़ा आ गया, मतलब देखते ही मज़ा आ गया। तो इतना एक क्लाइंट के मुख से निकलना चाहिए। तो पर्सनल मतलब एप्रोप्रिएट ड्रेस, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल हाइजीन एंड पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब होना चाहिए। देखो, अब थोड़ा सा हम इंडिविजुअल एंड कल्चरल डिफरेंस पर बातें कर लेते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट के यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, जो एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर कैसी स्किल्स होनी चाहिए यहाँ पर। तो नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, उसको मतलब अपने बारे में सारी चीज़ पता होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए उसके अंदर, जैसे कि उसका एटीट्यूड, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है अभी फ़िलहाल। ठीक है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके कैसे बिलीव्स हैं, ये सब उसको पता होना चाहिए। और एक साइकोलॉजिस्ट को ऐसा भी लगना चाहिए कि एक साइकोलॉजिस्ट ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे के उसके अंदर एक डाइवर्सिटी की भावना होनी चाहिए। एक कल्चर से दूसरे कल्चर में गया तो उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा कल्चर अच्छा है, इनका कल्चर गंदा है, या फिर मेरा कल्चर गंदा है, इनका कल्चर अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए।
उसके अंदर मतलब एक एक्सेप्टेंस की भावना होनी चाहिए कि हाँ, ये कल्चर भी अच्छा है, वो कल्चर भी अच्छा है, या फिर इस कल्चर की कुछ अच्छी बातें हों तो अपने कल्चर में लेकर जाएँ, या फिर अपने कल्चर में कुछ अच्छी बातें हो तो इस कल्चर में भी प्रमोट करें कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं। जैसे कि बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते, वहीं पर कुछ कल्चर ऐसे हैं जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, सीधी सी बात है। तो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ये बात जाती है, तो इसमें क्या है कि उस कल्चर को वो कल्चर आगे ही बढ़ेगा, उस कल्चर में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर एक ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि जो एक उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस की भावना होनी चाहिए कि दूसरे के बिलीफ्स हैं, दूसरे की वैल्यूज़ है, दूसरों का एटीट्यूड है, वो उसकी उसके प्रति एक रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। उन सब के प्रति एक एम्पैथी दिखाए, उन सब के प्रति कुछ अपनी सेंसिटिविटी दिखाए। उनको ऐसा ना लगने दे कि रियली ये मतलब हमसे अलग रहता है, या फिर हमारी बिलीफ से, हमारी वैल्यूज़ से, हमारी रोल से ये सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है। सो फ्रेंड, एट लास्ट वी completed our video. So in this video we discussed the journal skills of a psychologist, and in the next video we will discuss the other uh, other skills of a psychologist, like observational skills and specific skills. सो यहाँ तक इस वीडियो में, एंड आपको अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।